दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के भावी डिप्टी सीएम मुकेश सहनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी फाइनली महागठबंधन से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। अब महागठबंधन में मुकेश सहनी के लिए कोई जगह नहीं बची है। न उन्हें सीट मिलने जा रहा है और न ही उन्हें डिप्टी सीएम का पोजीशन मिलने वाला है। तो मुकेश सहनी आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं उसी स्थिति में वो 2020 में भी पहुंचे थे। तो मिला जुला के यही हुआ कि मुकेश सहनी ने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं। दोस्तों मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव जैसे नेता पर क्यों भरोसा होता है, मेरी समझ से बाहर की बात है। लगता है कि मुकेश सहनी एक ही आदमी से 2 बार धोखा खाने के बाद ही मानेंगे कि हाँ वो आदमी हमको धोखा दे रहा है। दोस्तों जब तेजस्वी यादव ने 2020 में ठीक चुनाव से पहले जहां पर उनकी सीटों की घोषणा होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तेजस्वी यादव ने अपनी सीट का घोषणा किया, कांग्रेस का सीट का घोषणा किया, लेफ्ट का सीट का घोषणा किया और मुकेश सहनी का सीट का घोषणा नहीं किया। जबकि 2020 में भी मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का सपना लेकर बैठे हुए थे और उसके बाद उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो बाहर निकले और उन्होंने कहा, मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है। अब इस बार तो मुकेश सहनी बहुत फूक फूक कर कदम भी रख रहे थे, तेजस्वी यादव के साथ अच्छी दोस्ती भी बनाई, हेलीकॉप्टर पर बहुत यात्राएं भी की, हेलीकॉप्टर पर मछली भी खाया और संतरा भी छिला। लेकिन अंततः मुकेश सहनी को क्या मिला? एक और धोखा। और मुकेश सहनी देखिए इस 2025 के चुनाव में वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बन गए थे। उन्होंने महागठबंधन में 60 सीटों से मांगना शुरू किया। दोस्तों मुकेश सहनी को कभी भी कोई भी पार्टी 60 सीट नहीं दे सकता है। 2020 के भी चुनाव में जब इनको तेजस्वी यादव ने अपने गठबंधन से बाहर किया तो बीजेपी ने अपने कोटे में से 11 सीट मुकेश सहनी को दिया था लड़ने के लिए और 11 सीट में से कईयों के पास इनके कैंडिडेट भी नहीं थे तो अपने कैंडिडेट भी दिए थे। तब जाकर मुकेश सहनी के 4 या 5 कैंडिडेट जीत पाए थे। हालांकि बाद में सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए थे, वो अलग बात है। तो इस बार भी मुकेश सहनी के साथ वही स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है जो 2020 में लिखा गया था। जो 2020 में ऑलरेडी उनके साथ है वो मतलब कि खेला खेल चुके हैं, तो उसी पिच पर फिर खेलने के लिए गए थे और जीतते जीतते मतलब कि वो रन आउट होके पवेलियन की तरफ अब जाएंगे। दोस्तों इस बार के चुनाव में जो होने वाला 2025 के चुनाव में मुकेश सहनी 2 नाव पे पैर रख के चलने की कोशिश कर रहे थे। एक तो महागठबंधन में वो सीट पाने, डिप्टी सीएम से उनको बड़ा प्यार है। पता नहीं डिप्टी सीएम ऐसा क्या होता है, जबकि दोस्तों मैं बता रहा हूं डिप्टी सीएम सिर्फ एक पोस्ट होता है, उसका पावर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनने का बड़ा शौक है। जितने भी वो देख लीजिए, अगर वो पत्रकार वार्ता करते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि हमको डिप्टी सीएम बनना, हमको तो डिप्टी सीएम बनेंगे ही बनेंगे, डिप्टी सीएम के पीछे पड़े हुए हैं। तो आरजेडी के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि उन्हें कोई डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर ऐसा कुछ अभी दिया नहीं गया है। दोस्तों ये कहते हैं ना कि अभी मतलब कि जो लुटेरे हैं अभी उन्होंने सामान लूटा भी नहीं है और सामान का बंटवारा करने के लिए सब आपस में
मिल बांट कर करने लग गए हैं कि तुम डिप्टी सीएम बन जाओ, तुम शिक्षा मंत्री बन जाओ, तुम रेल मंत्री बन जाओ। इसी मतलब कि ऐसा ही हो रहा है। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में इससे पहले चुनाव था दिसंबर 2024 के महीने में, तो कांग्रेसियों को या उद्धव ठाकरे की पार्टी को या शरद पवार की पार्टी को लग रहा था कि हम तो चुनाव जीते हुए हैं, और उन्होंने अपने लिए सूट भी सिलवाना शुरू कर दिया था। कुछ लोग तो जो शपथ पत्र होते हैं उनको रटना भी शुरू कर दिया था कि हमको तो शपथ लेना ही है, किसी को मंत्री बनना था, किसी को विधायक बनना था, सब अपने अपने हिसाब से लग गए थे। लेकिन रिजल्ट के दिन उन सबको फिर अपना उनके मंसूबे पर पानी फिरा। तो इसी तरह बिहार में भी अभी पूरा जो लूट का खजाना लूटा भी नहीं गया है, इससे पहले ही ये लोग बंटवारा कर लिए हैं कि कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, सब बांटे लिए हैं और होना जाना कुछ नहीं है। तो आज हम लोग फोकस रखेंगे मुकेश सहनी के ऊपर। तो मुकेश सहनी दो नाव पे सवार करके चल रहे थे। एक तरफ उनकी वार्ता चल रही थी बीजेपी से भी, वो दिल्ली 2 बार जा चुके हैं और दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं से भी मिल चुके हैं। दिल्ली में उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री का मिनिस्टर भी उनको बनाने के लिए ऑफर दिया जा चुका है। लेकिन वहां पर मुकेश सहनी निगोशिएट क्या कर रहे हैं कि हमको कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए। तो एक तरफ मुकेश सहनी यहां पर डिप्टी सीएम का सपना देख रहे हैं और केंद्र में वो कैबिनेट मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं। तो अंततः उन्हें देखिएगा, न मिलेगी माया न मिलेगा राम। मुझे उसके साथ ये स्थिति होते हुए दिख रहा है। दोस्तों, महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब अपना ये भी तो देखना चाहिए ना कि मेरा हैसियत क्या है बिहार में, हम कितने सीटों पर असर डाल सकते हैं। अब आप 60 सीट मांगिएगा तो 60 सीट तो कांग्रेस को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसकी भी गारंटी नहीं है। तो अगर सब कुछ ऐसा ही चला तो मुकेश सहनी के लिए सीट आरजेडी मतलब कि उन्हें एक भी सीट नहीं देने जा रही है, और डिप्टी सीएम का तो बात ही भूल जाइए। तो मुकेश सहनी को अब एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन पर आना पड़ेगा, या तो वो महागठबंधन में कॉम्प्रोमाइज होकर जाएं कि चलो हमको न तुम सीट दो न डिप्टी सीएम दो। हालांकि डिप्टी सीएम के लिए फिर मैं कह रहा हूं उनका प्यार बहुत जबरदस्त है। वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम का पोस्ट से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। 60 सीट मांगते थे, फिर 40 पे आए हैं। अब कितने पे उनको मतलब आरजेडी ऑफर दे रही है अभी नहीं दे रही है पता नहीं, लेकिन इतना तो साफ है कि उनको जो उनका जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है डिप्टी सीएम, वो तो उनको नहीं बनाने जा रहा है, इसका घोषणा हो गया है। और ना ही तेजस्वी यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात का खंडन किया है कि हाँ वो ऐसा होता है ना कि हाँ अरे उन्होंने बोल दिया ऐसा है लेकिन हम उनको बनाएंगे। ऐसा तेजस्वी यादव के मुंह से कभी भी नहीं कोई घोषणा किया गया है। हाँ, अपने मन से मुकेश सहनी जो मर्जी हो बोलते रहे, बोलने पर किसी को कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, अभी बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है और अभी भी कौन किसके पक्ष में रहेगा। हालांकि बीजेपी लेड एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। उनके साथ बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान वाली पार्टी, जीतन राम मांझी वाली पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी, सब मामला फिट दिख रहा है। अब अगर मुकेश सहनी भी इसमें आते हैं तो उनको कितने सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा, ये तो अब सिर्फ मतलब कि जब बैठेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि उनको कितने सीटें पर एडजस्ट किया जाएगा, क्या उनको ऑफर और दिया जाएगा। अगर उनको मान लेते हैं अगर 2-4 सीट पर वो एडजस्ट होते भी हैं तो उनको राज्यसभा के थ्रू फिर राज्यसभा में भेजना होगा और वहां पर उनको एक मंत्री पद भी देना होगा। ऐसे भी मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार पेंडिंग है, तो हो सकता है कि उनको इधर एडजस्ट किया जा सकता है। तो अभी देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात है। और आप लोग देखते रहिए
और आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।